हेलो एवरीवन, कैसे हैं। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस स्पेशल सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। प्रोज सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यूअसली डिस्कस करते जाएंगे। पहले हम लोगों ने किया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें हमने आपसे कहा था कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। सो लेकर आ गए हम नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे भारत इज माई होम के बारे में। भारत इज माई होम के राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जिनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद शहर में। ठीक है, और ये हमारे देश के थर्ड प्रेसिडेंट थे, यानी कि हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे। और ये जो भारत इज माई होम है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ना ही ये कोई पोएम है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, उसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया था, और ये भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने 13 मई 1967 को दिया था। उन्होंने जो बातें कही थी, उसका कुछ टुकड़ा हम लोग भारत इज माई होम टॉपिक के नाम से क्लास 12 के इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, अपने भाषण के दौरान सबसे पहले वो पूरे भारतीयों को धन्यवाद और शुक्रिया अदा किया कि उन्हें भारत का सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि वो निष्पक्षता के साथ भारत की संविधान, संस्कृति और ग्लोरी की हिफाजत करेंगे। उनके शब्दों में अगर कहें तो भारत की विकास की पहली साधन शिक्षा ही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भी मानते थे कि भारत उनका घर है, यहाँ के लोग उनका परिवार। इन्होंने मशवरा दिया था अपने भाषण में कि इस देश में सामाजिक व्यक्तिगत विकास के दोनों पहलुओं पे काम करना चाहिए। यही एक ऐसा मार्ग है जिससे हमारे देश का विकास संभव है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और इस लेक्चर के दौरान जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग उस पर डिस्कशन जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। ठीक है, हु सेज दिस टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने मुझे कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए इस घर का मुखिया बनाया है, बनाने के लिए चुना है। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था? अब ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने कहा था अपने शपथ ग्रहण के बाद, जब उन्होंने एक भाषण दिया था, जिस भाषण का टुकड़ा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, भारत इज माई होम टॉपिक के नाम से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, और एक बात और है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये वाला सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया था, उसके बाद में आपको 2020 में भी पूछा गया है। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन लेके आए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जाम से पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, जितना भी हम लोग बता रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा और देखते रहिएगा। इसमें कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे, उन्होंने कभी भी अपना भरोसा, अपना यकीन नहीं खोया। किस चीज में? तो ऑप्शन देखिए, इसेंशियल वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन, तो ये उनके कथन नहीं हो सकते, क्योंकि राधा कृष्णन की सोच ऐसी नहीं थी। वो ह्यूमैनिटी में बहुत ज्यादा, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है आपको मानवता का, मानवाधिकार का बारे में बहुत ज्यादा बातें करते थे, और ह्यूमैनिटी को बढ़ाने की बात करते थे, मानवाधिकार की बातें करते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हो सकता है ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए। हम लोग हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। जहां जहां भी जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जहां पे लगेगा कि मुझे कुछ आपको बता देना चाहिए, मैं जरूर आपसे डिस्कशन करूंगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा। फिलहाल आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, आगे देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान देते रहेंगे, ध्यान से पढ़ते रहेंगे, और ये क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप इसको याद कर लें, समझ लें। बार बार आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। इसको हम लोग आराम से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने जब अपने शपथ ग्रहण के बाद एक भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, जिन बातों का कुछ टुकड़ा हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा इशू नहीं होने वाला, ज्यादा टफ नहीं होने वाला आप लोगों के लिए। अगर इसको आप नॉर्मली समझते जाएंगे तो आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे, लाइफ में कभी आप नहीं भूलेंगे। मेरी बात मानिए, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो आप कभी इसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, बस आप साथ में बने रहिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं आपके प्रोज सेक्शन से, सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, कि जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा था, हाँ मैंने ये पढ़ा था, हाँ मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, तो आपको इजिली सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। हमारे सीरीज को स्टार्ट करने का मोटो यही था कि इस सीरीज से आप बच्चों को फायदा हो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि
डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को राज्य का गवर्नर भी बनाया गया था? इस 4 ऑप्शन में से किस राज्य का गवर्नर बनाया गया था? तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को 1957 से लेकर 1962 तक बिहार का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द पास्ट इज, पास्ट क्या है? देखिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के नजरिए से पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने ये भाषण दी थी। आप इसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ध्यान में ये रखना है कि ये टॉपिक का नाम क्या है और ये आया कहां से है। इन 2 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो अगर इन चीजों को आप बोल जाते हैं, अगर देखिए मान लीजिए द पास्ट इज किसी और टॉपिक में रख दिया जाए, किसी और टॉपिक से पूछ दिया जाए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन अभी आपको तो पता है कि भारत इज माई होम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत इज माई होम का डिस्कशन चल रहा है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये भारत इज माई होम के रिगार्डिंग ही होगा। रिगार्डिंग का मतलब होता है उसी के अनुसार होगा। ठीक है, उसी के समकक्ष ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के नजरिए से समझिए, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, हार्मफुल है। पास्ट कभी हार्मफुल नहीं हो सकता। पास्ट हमको क्या करता है, हमको हमेशा एडुकेट करता है। एडुकेट करने का मतलब होता है हमको सिखाता है। अगर मान लीजिए पास्ट में हमने कुछ गलतियां करी हैं, तो पास्ट के बारे में अगर हम जानते हैं कि मान लीजिए मैंने कुछ गलती की किसी चीज को लेकर, मैंने कुछ ऐसा काम किया जो गलत था, तो अब मैं अपने पास्ट में जाऊंगा या मेरा पास्ट कोई अगर पढ़ता है या देखता है तो वो समझ जाएगा कि ये काम नहीं करना है। तो पास्ट कभी हार्मफुल नहीं हो सकता। ठीक है, सी में कह रहा है यूजलेस। यूजलेस भी नहीं हो सकता, पास्ट में जाना पड़ता है। जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेज लोग आए हमारे देश पे, कब्जा कर लिया हम लोगों पे, 200 साल तक उन्होंने शासन किया। तो हमें पता है कि अब क्या नहीं करना है, पुरानी गलतियों से हमें सीखना है। तो पास्ट कभी यूजलेस नहीं हो सकता। ठीक है, डेड और स्टैटिक। डेड और स्टैटिक का मतलब होता है, डेड का मतलब होता है मरा हुआ, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। देखिए पास्ट रुका हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट जो है, आप आज जो जी रहे हैं वो आपका प्रेजेंट है, कुछ दिन बाद में ये पास्ट में बदल जाएगा। तो ऐसे भी नहीं कहते कि पास्ट स्टैटिक है। पास्ट में जो हो गया जरूरी नहीं है कि उसके बाद फिर पास्ट नहीं होगा, फिर उसके बाद भी कुछ ना कुछ होता रहेगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, तो ये अलाइव एंड डायनेमिक ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। देखिए कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। ठीक है, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, उदाहरण हो सकता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है किसका शानदार एग्जाम्पल हो सकता है। तो यूनिटी तो है हमारे देश में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं है। देखिए हमारे देश में यूनिटी भी है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डाइवर्सिटी भी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है, देखिए डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि हमारे देश में आपको, देखिए डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, विभिन्नता, विविधता। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में आप साउथ में जाएंगे तो उनका कल्चर डिफरेंट है, हमारे नॉर्थ में आएंगे तो हमारा कल्चर डिफरेंट है, अगर ये आप ईस्ट में चले जाएंगे तो उनका कल्चर डिफरेंट है। तो डाइवर्सिटी तो हमारे देश में है फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, डिस्पैरिटी का मतलब भी यही होता है विभिन्नता, असमानता कहा जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग, यूनिटी हमारे देश में है, बात सही है, डाइवर्सिटी भी हमारे देश में है। हमारे देश में क्या है ना, दोनों ही चीजें हैं, यूनिटी भी है, डाइवर्सिटी भी है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, का मतलब ये हो जाएगा कि विविधता में एकता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक ऑप्शन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी, जहां लगेगा कि आपको पता होना चाहिए, उन ऑप्शंस पे डिस्कशन हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वर्ड इरुडिशन स्टैंड फॉर, का मतलब ये है कि जो इरुडिशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब होता क्या है। देखिए इरुडिशन क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया ज्ञान विस्तार, बहुत सारा नॉलेज, ढेर सारा नॉलेज, मतलब पांडित्य भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पॉवर्टी। पॉवर्टी, अभी देखिए पॉवर्टी किसी हिसाब से नॉलेज से मैच कर रहा है, नहीं, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए प्रोस्पेरिटी का मतलब हो जाता है समृद्धि, मतलब संपूर्ण, जिसके पास काफी सारा धन दौलत हो, वो उस सिचुएशन को हम लोग प्रोस्पेरिटी कहते हैं। ठीक, और डी ऑप्शन में कह रहा है ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच, कहते हैं ना कि तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी आदमी हो, तो लालची, ग्रीडी का मतलब लालची हो जाता है, ग्रीड का मतलब यहाँ पे लालच हो जाएगा। तो इरुडिशन का मतलब तो बेसिकली हुआ क्या कि ज्ञान से जुड़ा हुआ मतलब इसका होना चाहिए। ठीक है, तो इरुडिशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एडुकेशन से रिलेटेड होगा। एडुकेशन से रिलेटेड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेट नॉलेज, बहुत सारा पांडित्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, ढेर सारा ज्ञान, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर हुसैन ने इस भाषण को कब दिया था। तो
ये भाषण मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जब इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे थे, उस टाइम पे हमने डिस्कशन किया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रहे थे, उस टाइम उन्होंने भाषण दिया था, जिस भाषण का कुछ टुकड़ा हम लोग इस टॉपिक के अंडर में पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, देखिए ये ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो ऐसा भी नहीं, जब वो राष्ट्रपति बने थे उसके बाद उन्होंने भाषण दिया था, तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी, आजादी के दिवस पे तो उन्होंने ऐसा बोला नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस पे तो उन्होंने नहीं दिया। सी ऑप्शन में क्या था, When he took oath as the president of India, देखिए जब उन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया था तब उन्होंने ये भाषण दी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपको 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद शहर में, जिसको हम लोग डिस्कशन किए थे फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु जो हुई थी 3 मई 1969 को हुई थी, जिसका हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ब्रीफ में जो हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे थे वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आप वैसे भी दे सकते हैं 1969, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए आप लोग बने रहिएगा, देखिए आप क्वेश्चन जब आप लोग देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो डिस्कशन किया था उससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाद में हम लोग उससे आंसर कर पा रहे हैं। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे 9th क्वेश्चन था, इसका भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, तो वहां से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जब हम लोग टॉपिक को ब्रीफ में समझ रहे थे वहां पे मैंने बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जब राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे उस टाइम उन्होंने एक स्पीच दी थी, जिसका टुकड़ा हम लोग यहाँ पे भारत इज माई होम के अंडर में पढ़ते हैं। तो वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। हम लोगों ने जितनी भी चीजें ब्रीफ में पढ़ी हैं, हम लोगों ने जितनी भी डिस्कशन की है स्टार्टिंग में, वही क्वेश्चन के तौर पे हम लोगों को मिलता जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो ये सीरीज चल रही है, स्पेशली आप लोगों के लिए सीरीज चल रही है, इसमें एक भी सेकंड ऐसा नहीं है जो आपका वेस्ट जाएगा। हर एक सेकंड में आपको कुछ ना कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप आप क्या करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन, इसका मतलब ये होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कहाँ हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए फिर एक क्वेश्चन आया, हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में, उस स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन हमारे बनते गए हैं। आप लोग खुद देखेंगे, समझ में आ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है क्या होने वाला है, हैदराबाद शहर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट rather inconveniently fast pace is from। देखिए इसमें कह रहा है कि, देखिए इसका मतलब क्या कहता है, द फैमिली इज बिग, हमारा परिवार बड़ा है, और कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, कॉन्स्टेंटली का मतलब हो जाता है लगातार, लगातार, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, लगातार बढ़ता जा रहा है। रैदर इनकॉन्वीनियंटली का मतलब हो जाता है असुविधाजनक, असुविधाजनक। फास्ट पेस, पेस का मतलब होता है स्पीड, फास्ट स्पीड के साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने कहा था कि भारत इज माय होम और यहाँ के लोग मेरी फैमिली है। तो जाहिर सी बात है इसका डिस्कशन किस में हुआ होगा, उनके स्पीच में हुआ होगा। उनके स्पीच में हुआ होगा तो उनके स्पीच को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 12th के इंग्लिश में पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, भारत इज माई होम, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत इज माई होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। ठीक है, एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली का मतलब होता है बहुत ही शानदार तरीके से, जिसका कोई तुलना ना हो। ठीक, डॉक्टर राधा कृष्णन बातें करते थे, ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते थे, मानवता के बारे में बात करते थे, मानवाधिकार के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो पॉलिटिक्स भी नहीं है। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब तो आपको मैंने पहले बताया ही है, सिविलाइजेशन का मतलब हो जाता है आपको सभ्यता। ठीक है, तो वो इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते थे, उनका मेन फोकस होता था इंडियन फिलोसफी पे। देखिए फिलोसफी का मतलब हो जाता है जीवन के अर्थ एवं मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन करना या दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो इसके बारे में जो अध्ययन होता था उसको हम लोग कहते हैं फिलोसफी। डॉक्टर राधा कृष्णन का मेन जोर इसी बात पे होता था, डॉक्टर राधा कृष्णन इसी पे फोकस करते थे, इंडियन फिलोसफी पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंडियन फिलोसफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विद। देखिए इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जब ऑफिस में इंटर किए, ऑफिस में इंटर करने का मतलब क्या होता है कि जब उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया, जब वो राष्ट्रपति बन गए, तो उसके बाद जब वो अपना कार्यभार संभालते हैं तो कैसे संभालते हैं, किस डेडिकेशन के साथ संभालते हैं, कैसी सोच के साथ संभालते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या कहता है। ऑप्शन में कह रहा है
पार्शियलिटी, देखिए पार्शियलिटी तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भारत इज माय होम और यहाँ के लोग मेरे फैमिली है। तो कोई भी इंसान अपनी फैमिली से पार्शियलिटी नहीं कर सकता। पार्शियलिटी का मतलब होता है भेदभाव, ठीक। देखिए बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, टोटल डेडिकेशन की बात तो सही है, टोटल डेडिकेशन के साथ तो है। देखिए डेडिकेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। देखिए ऑप्शन तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी का भाव रखने वाला, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ट्रीचरी। ट्रीचरी का मतलब हो जाता है विश्वासघात। विश्वासघात तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है, टोटल डेडिकेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब लंबे समय तक किस चीज से जुड़े हुए थे। तो बिजनेसमैन तो वो थे नहीं। देखिए आर्ट के साथ भी उनका कोई एसोसिएशन नहीं था, गेम के साथ भी नहीं था, उनका लगाव बहुत ज्यादा था एजुकेशन के साथ। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो थे बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं 1957 से 1962 तक। उसके बाद उन्हें देश का उपराष्ट्रपति भी बनाया गया था 1962 को। उसी साल उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ठीक है। उसके बाद 1967 में वो देश के प्रधानमंत्री के लिए, और हाँ एक बात और है, वो देश के पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। आज जो हमारा प्रेजेंट है, कल यही हमारा प्रेजेंट पास्ट हो जाता है, ठीक है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, ठीक। डेड का मतलब होता है मरा हुआ, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। तो कहा जा रहा है यहाँ पे पास्ट जो है हमारा डेड और स्टैटिक नहीं है, इट इज अलाइव, ये जिंदा है और डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है लगातार बदलते रहने वाला, लगातार बढ़ते रहने वाला। ये लिया गया है आपको भारत इज माई होम से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत इज माई होम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ। देखिए इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने किस चीज के विकास की वकालत की थी। वकालत मतलब एडवोकेटेड का मतलब होता है वकालत, ग्रोथ मतलब होता है विकास। किस चीज के विकास की वकालत की थी। देखिए सर्टेन रिलीजन्स की बात तो वो कर नहीं सकते कि किसी एक ही धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया जाए, एक ही धर्म के लोगों के विकास की बात की जाए। उन्होंने अपने स्पीच में ही ये कह दिया था कि भारत इज माई होम और यहाँ के लोग मेरी फैमिली हैं, तो कभी वो किसी एक रिलीजन के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है द होल नेशन। द होल नेशन का मतलब होता है पूरा देश, तो उन्होंने पूरे देश के विकास की वकालत की थी, ये ऑप्शन सही है। बाकी का ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। द रिच ओनली, सिर्फ अमीरों की विकास की वकालत उन्होंने नहीं की, ठीक है, ये गलत है। द पुअर ओनली, सिर्फ गरीबों की विकास की वकालत वो नहीं करते थे, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर आपका यही बी वाला ही सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। डिलीवर्ड का मतलब होता है देना, ठीक है, डिलीवर्ड का मतलब होता है देना, तो इसका मतलब ये हो गया हिंदी में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब अपना भाषण कब दिए थे। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 1965 है, 1966 है, 1967 है और 1968 है। राष्ट्रपति कब बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, 1967 में। तो ऑब्वियस सी बात है भाषण भी उन्होंने 1967 में दिया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। देखिए इसका हिंदी में मतलब ये हो गया, हिंदी में इसका मतलब ये हुआ किस राष्ट्र को प्राचीन लोगों की युवा की अवस्था कहा गया है, ठीक है। तो ये जो है आपको हमारे इंडिया के बारे में कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इंडिया, ठीक है। देखिए बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे मिस होने वाला है एग्जाम में। हमारी कोशिश यही है कि आपको एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन ना मिले जो आपको लगे कि ये मैंने पढ़ा नहीं है। हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं जो जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं एग्जाम्स में आने के। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन भी जो है 2022 में पूछा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत इज माई होम इज रिटन बाय। देखिए हम लोग इतना सारा डिस्कशन कर चुके हैं कि आपको अभी तक याद हो गया होगा कि भारत इज माई होम को किसने लिखा था। देखिए भारत इज माई होम तो एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने अपनी राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण के बाद दी थी। भारत इज माई होम को किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने, ठीक है। रिटन बाय का मतलब होता है लिखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डैश डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का रोल मॉडल कौन थे। देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इन्हीं के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। देखिए इसके हिंदी में मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब
किसके प्रति वफादार रहने की शपथ ली थी? तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार रहने की शपथ ली थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश डैश सेड दैट भारत इज माई होम। देखिए, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। हिंदी मतलब समझ लीजिए, इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग, इट्स पीपल आर माई फैमिली, यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। ठीक है, देखिए ये ऑलरेडी हम लोगों ने कितनी बार डिस्कशन किया थ्रू आउट दिस वीडियो कि ये किसने कहा है, कब कहा है, ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो रिपीटेशन में नहीं जाते हैं, सीधे सीधे आंसर पे हम लोग जाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने बोला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, अब खाली आसान भरना है, क्या थे? पॉलिटिशियन थे, नेशनलिस्ट थे, थिंकर थे, लीडर थे। इन चार ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। ठीक है, तो इनके बारे में कहा जाता है कि वो पैट्रियोटिक आदमी थे, नेशनलिस्ट आदमी थे, धर्म, किसी जाति या किसी रेस के बारे में नहीं बात करते थे, वो कंप्लीट नेशन की बात करते थे। इसका परफेक्ट आंसर आपको हो जाएगा नेशनलिस्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ। देखिए हिंदी में इसका मतलब समझिए, हिंदी में क्या कह रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड, डिलीवर्ड मतलब होता है देना। ठीक है, हिज स्पीच, स्पीच का मतलब होता है भाषण, हिज का मतलब है खुद का, उनका, 1967 में। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने स्पीच जो दी थी वो किसका शपथ लेने के बाद दिया था? तो ऑप्शन में क्या है आपको? प्रेसिडेंट के शपथ लेने के बाद दी थी, या गवर्नर का शपथ ग्रहण के बाद दिया था, या चीफ मिनिस्टर के शपथ के बाद दिया था, या मिनिस्टर के शपथ के बाद दिया था। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट की शपथ ली थी उसके बाद उन्होंने दिया था। देखिए अभी तक हम लोगों ने इतना सारा डिस्कशन कर लिया है इस टॉपिक पे कि अभी आपको आंसर फटाक से आ जाना चाहिए था, फटाक से यूं कि हाँ भैया ये आंसर होगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने अपने शपथ ग्रहण के बाद एक स्पीच दिया था। स्पीच में बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। उस भाषण का कुछ टुकड़ा, कुछ अंश हम लोग भारत इज माई होम के अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है आपको किस चीज का शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने ये भाषण दिया था। ये प्रेसिडेंट पद की शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने ये भाषण दी थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चार में से ऐसा क्या है जो इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, जो मेन, जो आपको प्राइम मतलब होता है मेन इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है साधन ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे अलग से, बिल्डिंग का मतलब वो वाले बिल्डिंग नहीं समझिएगा, ये नेशन बिल्डिंग है। नेशन बिल्डिंग का मतलब होता है देश के विकास, देश का विकास, देश की तरक्की। तो देश की तरक्की के लिए मेन इंस्ट्रूमेंट उन्होंने क्या, किस चीज को बताया था? उन्होंने बोला था कि देश के विकास के लिए एजुकेशन या शिक्षा ही एक ऐसी साधन है जिससे देश को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ब्रॉट अ लॉट ऑफ इरोडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। इसका मतलब ये होता है कि ब्रॉट अ लॉट ऑफ इरोडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज। देखिए इसका मतलब होता है ब्रॉट लॉट ऑफ इरोडेशन का मतलब होता है पंडित, बहुत सारा, ढेर सारा नॉलेज का विस्तार, ढेर सारा नॉलेज का विस्तार। एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, मतलब क्या होता है? वेल्थ ऑफ नॉलेज का मतलब यही होता है कि नॉलेज रूपी धन टू द प्रेसिडेंसी। ये जो बात है डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने अपने स्पीच में मेंशन की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन feels greatly obliged टू द पीपल ऑफ। इसका पहले आप मतलब समझिए फिर इसका आंसर दीजिएगा। मतलब ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है फील करते हैं, फील का मतलब होता है महसूस करना, ग्रेटली मतलब होता है, ग्रेटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ओब्लाइज्ड का मतलब आपको हो गया आभार व्यक्त करना। देखिए अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि मुझे इस देश के सर्वोच्च पद पर चुने जाने के लिए मैं देश के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, वहीं से लिया गया है। तो उन्होंने जो जिस देश की बात की थी, किस देश की बात की थी, किस देश के पीपल की बात की थी? उन्होंने हमारे भारतीयों के बारे में बात की थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। देखिए इसका हिंदी मतलब समझिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के राष्ट्रपति कब बने?
तो इंडिया के राष्ट्रपति वो कब बने थे, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, 1967 को। 1967 में ही उन्होंने अपना भाषण दिया था। भाषण उन्होंने कब दिया था, जब राष्ट्रपति पद के लिए वो चुन लिए गए। उसके बाद उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के जस्ट बाद उन्होंने अपनी एक भाषण दी थी, जिस भाषण में उन्होंने बहुत सारी बात की थी अपने देशवासियों के साथ। और उस भाषण का कुछ अंश हम लोग भारत इज माई होम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर तो पता ही होगा, 1967। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी। यहाँ बीच में डैश दिया हुआ, इसमें ऑप्शन में आपको भरना है कि क्या भर सकते हैं आप। ठीक है, तो धार्मिक विनम्रता के साथ वो ऑफिस में इंटर किया, हो जाएगा प्रेफुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन। देखिए उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ लेने के तुरंत बाद भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें देशवासियों से की थी। उस भाषण का कुछ टुकड़ा हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश में प्रो सेक्शन में पढ़ते हैं। का टॉपिक का नाम है भारत इज माई होम। इसलिए कहा जाता है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भारत इज माई होम। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये जो वीडियो का सीरीज जो चलाया जा रहा है, ये सिर्फ सीरीज आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। इस सीरीज से हम आशा करते हैं कि आप लोगों को काफी मदद मिलेगी एग्जाम में। तो चलिए इसी कोशिश के साथ हम लगे रहेंगे जब तक कि आपके प्रो सेक्शन के टॉपिक्स सारे कवर नहीं कर लिए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।